Hey guys, welcome to my class. My name is Smriti. Your coach from Smriti's Knowledge is present here with mathematics chapter exponent and powers part 3. तो ये है एक्सपोनेंट्स और पावर्स का पार्ट 3. लेट्स स्टार्ट. तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के पार्ट 3 में आज हमारा कंसेप्ट है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ नंबर्स. साइंटिफिक नोटेशन ऑफ नंबर्स. व्हाट्स दैट? कुछ समय ऐसे भी आता है बहुत सारे बिग नंबर्स या तो स्मॉल नंबर्स को हम लोग अच्छे से पढ़ नहीं पाते. मीन्स हमारे पढ़ने में कुछ डिफ़िकल्टीज आते हैं. तो जैसे कि यदि आप लोग रीड करेंगे या तो राइट करेंगे जैसे कि 8 डिजिट, 9 डिजिट, 20 डिजिट वाले नंबर्स, that will be difficult, but it will be easy when we know about the place value system. We know how to expand the numbers with the place value system. How we express them in an easier manner? Well, can we express them in a way that is easier? Of course, scientific notation of numbers that simplifies the calculations. जो लार्ज नंबर्स और स्मॉल नंबर्स में जो कैलकुलेशंस होते हैं उनको सिंप्लीफाई करता है कौन? साइंटिफिक नोटेशन ऑफ नंबर्स. और ये साइंटिफिक नोटेशन ऑफ नंबर्स के लिए ही हम लोग नंबर्स को बहुत इजीली रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं और अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं. राइट. तो फर्स्ट है हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम. डेसिमल नंबर सिस्टम में उसको कैसे करें? लेट्स सी. वी नो हाउ टू एक्सपैंड ए नंबर बेस्ड ऑन इट्स प्लेस वैल्यू. उसके प्लेस वैल्यू में कैसे एक नंबर को एक्सपैंड करें हम लोग तो अच्छे तरह जानते हैं. राइट. तो इन डेसिमल नंबर सिस्टम वी एक्सपैंड द नंबर are the product of face value and place value. तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग नंबर्स को कैसे एक्सपैंड करते हैं? Are the product of the face value and the product of and the product of the place value. The product of face value and the place value of each digit using the powers of 10. Using the powers of 10. Mean 10 to the power this, 10 to the power this in the exponential form that's known as the decimal number system. तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स. यहाँ पर एक नंबर है 15,875. तो 1 किस प्लेस वैल्यू की जगह में है? 10,000. राइट. तो 1 into 10,000. दिस यू ऑल नो गाइस. 1 into 10,000. देन 5,000 प्लेस में है तो 5 into 1,000. 800 प्लेस में है तो 8 into 100. 7 10 प्लेस में तो 7 into 10. एंड 5 1 प्लेस में तो 5 into 1. तो आप लोग देखें कि 1 है उसका प्लेस फेस वैल्यू और ये प्लेस वैल्यू. तो इंटू कर लिए, मल्टीप्लाई कर लिए. तो इन लोगों को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखे? हम लोग जानते थे कि 1 में जितना जीरोज होंगे 10 to the पावर उतना ही होगा. लाइक 1 into 10 to the power 4. 4 कैसे? 0 0 0 0. 4 जीरोज है 10,000 में तो 10 to the power 4. हाउ यू विल आस्क? मैम देयर विल बी 10 to the power 4 then this will be 1 lakh. No. 10 into 10 into 10 into 10 4 बार मल्टीप्लाई किया गया तो 4 जीरोज ही होंगे. राइट. तो वैसे ही 5 into 10 to the power 3, 8 into 10 to the power 2, 7 into 10 to the power 1. और एक हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? किसी भी बेस में यदि पावर 0 होगा तो उसका मतलब 1. तो 5 into 10 to the power 0 हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम में. The next example,
और एक एग्जाम्पल देखते हैं अच्छे से क्लियर होने के लिए। तो एक कितना है ये 32,45,683, 32,45,683। तो इसमें थ्री किस प्लेस वैल्यू जगह में है? जो फर्स्ट थ्री है वो 10 लाख जगह में है, राइट। तो 10 लाख में कितने जीरोस होते हैं? 6 जीरोस। तो 3 इंटू 10 लाख प्लस 2 कितने जगह में? 2 है। दिस इज क्वाइट, नाउ दिस इज राइट। तो 2 कितने जगह में? 1 लाख। 1 लाख में कितने जीरोस होते हैं? 5 जीरोस। यहाँ पर 4 जीरोस थे, इट्स ओके। तो 2 इंटू 1 लाख, देन 4 इंटू 10,000, 5 इंटू 1000, 6 इंटू 100, 8 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1। उसको कर देंगे 3 इंटू 10 to the power 6, 2 into 10 to the power 5, 4 into 10 to the power 4, 5 into 10 to the power 3, 6 into 10 to the power 2, 8 into 10 to the power 1, 3 into 10 to the power 0. दिस इज करेक्ट। हो गया क्लियर? अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर्स, तो देखते हैं नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो साइंटिफिक नोटेशन के अनुसार, साइंटिफिक नोटेशन एक बहुत इजीएस्ट वे है एक्सप्रेसिंग द वेरी लार्ज नंबर्स। बहुत लार्ज नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन जो है बहुत इजी तरीका है, राइट। तो इन ए कंपैक्ट फॉर्म देन यूजिंग दिस मेथड, इस मेथड के यूज करके बहुत सारे लार्ज नंबर्स लिखे जा सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एंड ए पावर ऑफ 10, एंड दैट इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग नंबर्स। तो एक नंबर जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है वो कैसे लिखा जा सकता है? तो कोएफिशिएंट इनटू बेस टू द पावर। देखिए कोएफिशिएंट नंबर इज बिटवीन 1 and 10। जो कोएफिशिएंट नंबर होता है वो ऑलवेज वो 1 और 10 के बिटवीन होता है। बेस इज ऑलवेज 10 और 10 तो बेस रहेगा जरूर। एक्सपोनेंट डिनोट्स द पावर ऑफ 10। जो एक्सपोनेंट है वो डिनोट करता है जो 10 का पावर। दिस consider a number this follow the given step. Okay, consider a decimal at the end of the number. Consider करो कि एक decimal है end of the number, because when that is in the whole number form, the decimal point will be here. Now move the decimal towards the left and place it after the first digit. जो first digit है उसके बाद ही प्लेस करना है डेसिमल पॉइंट को, उसके बाद ही करना है। देन क्या करेंगे? मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगी। ऐसे थोड़ा से यदि कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा? कंसेप्ट से ज़्यादा समझ नहीं आएगा, बट वी हैव टू लर्न द कंसेप्ट्स। आई विल शो यू द एग्जांपल्स, बट नाउ कंसेप्ट। काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस द डेसिमल हैज मूव। तो कितना प्लेसेस वो डेसिमल पॉइंट मूव किया है उसको हम लोग को काउंट करना होगा। तो इस एग्जांपल में जो था वहाँ पर 13 प्लेसेस क्या है मूव किए हैं, तो 10 का पावर 13 हो जाएगा। दिस इज करेक्ट। नाउ रिमूव ऑल द जीरोस दैट फॉलो द नॉन जीरो डिजिट। तो जो नॉन जीरो डिजिट है उसको जो जीरो है उनमें तो उनको रिमूव कर दो, और कोएफिशिएंट कितना हुआ? 4.5। सारा जो जीरो रिमूव करने के बाद तो 4.5 इंटू 1 में 13 जीरो, तो हो गया 4.5 इंटू 10 to the power 13। इजी पीजी पिज़ा। नाउ लेट्स गो टू द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएगा।
एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हम लोगों को एक्सप्रेस करना है। देखिए यहाँ पर कितना जीरो दिया है, मैं इसको रीड नहीं करूँगी, लेकिन देखिए तो यहाँ पर जो कितने जीरोज हैं काउंट कर लेते हैं। 10 जीरोज है, 10 जीरोज है, राइट। तो डेसिमल पॉइंट जो होगा वो राइट आफ्टर दिस होगा। तो यहाँ पर कोई 7 के बाद कोई नंबर नहीं है, सिर्फ जीरो है। तो 7 into 10 to the power 10 is the answer, is the scientific notation of the number this, right? Now the next number this 15 में कितने जीरोस हैं? 14 जीरोस। तो सबसे फर्स्ट डिजिट क्या है? 1, उसके बाद डेसिमल पॉइंट लगेगा तो 1.5 हो जाएगा। तो कितने प्लेसेस डेसिमल पॉइंट गया है? 15 प्लेसेस। तो 15 प्लेसेस का मतलब 10 to the power 15। तो 1.5 into 10 to the power 15 इज द आंसर। देन जो सी नंबर का नंबर है उसमें 329 में कितने जीरोज हैं? 18 जीरोज हैं। तो फर्स्ट डिजिट है 3, उसके बाद डेसिमल पॉइंट लगा तो 10 में, तो डेसिमल पॉइंट कितना प्लेस मूव किया? 20। तो 3.29 इंटू 10 इंटू 10 to the power 20, करेक्ट। कॉमन मिस्टेक्स, कुछ कॉमन मिस्टेक्स होते हैं गाइस, कुछ कॉमन मिस्टेक्स होता है। देख लेते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स को, जान लेंगे। सी कॉमन मिस्टेक्स में है ये जो दिया गया है 1520, 4 जीरो है 152 में, तो ऐसा रंग है। याद रखना नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म में, यदि आप लोगों को साइंटिफिक नोटेशन करना है नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो डेसिमल पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद लगेगा। देन कितने डेसिमल प्लेसेस गए हैं उतना जीरोस लगेगा। देन इट विल बी द आंसर विल बी देयर, करेक्ट। ना कंपेयरिंग लार्ज नंबर्स, मैं आप लोगों को बोली थी साइंटिफिक नोटेशन से हम लोग इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन कैन बी कंपेयर्ड इजीली, मैं आप लोगों को बोली थी और एक बार बोल देती हूँ। साइंटिफिक नोटेशन में यदि नंबर्स एक्सप्रेस किए जाएंगे तो नंबर्स इजीली कंपेयर हो सकते हैं, राइट। So the points to be remembered are write the numbers in the standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर्स को लिखना है, उसके बाद कंपेयर्स करना है। जिन नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लोगों को सिखाई थी। एग्जाम्पल्स देखें या पहले कंसेप्ट देखें? पहले कंसेप्ट देखना है। तो नंबर्स, हाँ हम लोग तो कंसेप्ट पढ़ लिया, अभी एग्जाम्पल देखते हैं। याद रखना कि जो नंबर्स होंगे उन लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, उसके बाद आप लोगों को नंबर को कंपेयर करना है। एग्जाम्पल देखते हैं। द एटलांटिक ओशन इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 106,500,000 स्क्वायर किलोमीटर एंड द इंडियन ओशन has an area of 70,560,000 square kilometer. Which of these is bigger in area? First A का क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद B का क्वेश्चन करेंगे। All right. तो एक ही क्वेश्चन में क्या है आप लोग देखिए। एक ही क्वेश्चन में हमारा है कि जो हमारा एरिया है अटलांटिक ओशन का वो कितना है?
500,000 square kilometer. That is 1.065 into 10 to the power 8 square kilometer. Expressed in standard form. Now, area of the Indian Ocean 70,560,000 square kilometer. That is 7.056 into 10 to the power 7 square kilometer. तो 10 to the power 8 बड़ा है या 10 to the power 7 बड़ा है? 10 to the power 8 बड़ा है, राइट? तो 1.065 इंटू 10 to the power 8 बड़ा है या तो 7.056 इंटू 10 to the power 7 बड़ा है? नॉर्मली 1.065 इंटू 10 to the power 8. तो thus the Atlantic Ocean is bigger in area. तो Atlantic Ocean एरिया में बिगर है इंडियन ओशन से. बी नंबर क्वेश्चन में क्या था? बी नंबर के क्वेश्चन में था कि सन से अर्थ का डिस्टेंस कितना है? दिस मच. 15 में हाउ मेनी जीरोस? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हाँ यस 10 जीरोस. तो जब मून से सन का डिस्टेंस कितना है? 147 में कितने जीरोस? 6 जीरोस. तो कौन सा सन को नियरर है? देखते हैं. ये हमारा नहीं कैन सी. तो अर्थ से सन का डिस्टेंस इतना है जो कि साइंटिफिक नोटेशन में इतना होगा 1.5 इंटू 10 to the power 11 किलोमीटर. और मून से सन तक है 1.47 इंटू 10 to the power 8 किलोमीटर. तो 10 to the power 11 ज़्यादा है या 10 to the power 8 ज़्यादा है? 10 to the power 11 ज़्यादा है. तो कौन सा नियरर है? मून इज नियरर टू द सन, राइट? आया समझ में? तो आप लोगों को ये जो साइंटिफिक नोटेशन ऑफ नंबर्स है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा. और if like this video then don't forget to like, share, subscribe, press on the bell icon. Don't forget to comment in the comment box how the video, and do share with your friends and family. Don't forget to like, and if you are new to the video, channel, then please subscribe. Thank you.